स्थितितंग्रव्यो जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति जिन तन समसुरभित गंध कंचन पात्र भरू में चर्चो जिन पद पद भव संताप हरो जिन समव ओम ह्रीं वृषवादी चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिति जिन तनु की कांति समान दीपक ज्योति दरे में करूं आरती नाथ मम सब आर्त हरे ओम ह्रीं वृषवादी चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो मोहंदिकार विनाशनाय दीपम नृपामिति ओम ह्रीं वृषवादी चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अष्टकर्म दहनाय मोहंदिकार विनाशनाय दीपम धूप अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति ओम ह्रीं वृषवादी चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति ओम ह्रीं वृषवादी चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति शांति धारा में करूं जिनवर पद अरविंद आत्यांतिक शांति मिले प्रगटे सौख्यानंद शांति शांति धारा अर्घ्यम निरूपामिति पूजन कर लो हाँ पूजन कर लो रे श्री कल्पद्रुम विधान के पूजन कर लो रे ओ मानस्तंभ जिन विम समय अत्रप तोड़ समोषणम आवानम ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में भी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति जिन समरद दुख सुधा पान कर आतो मन में छूटो ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरूपामिति ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में काम बाणुंसनाय पुष्पम निरूपामिति नैवेद्यम निरूपामिति निज घट का अज्ञान दूर हो ज्ञान ज्योति उद्धोतल मानद तम विचार दिज में जिन प्रतिमा को पूजो निज समरद दुख सुधा पान कर आठो मद से छूटो ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में मोहंदिकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति ओम निसमोसरण स्थित मानस्तंभ राजमान जन्म में अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति देवी नंदन जन समोसरण स्थित पूर्वं दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति उत्तर दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति शरण में भूमि आठे वर्षों से हो मंगल ठाकुर दक्षिण दिश के मानद तम पे जजो चतुर्दिश के जिन में राजन समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति समव शरण सब सुख साता है पूजित भर के गुण भंडारी समोसरण स्थित पूर्व दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति समव शरण में कोट उत्तम कहरा दे दिन सुरवन दक्षिण दिश में मानद तम पे जजो चतुर्दिश के जिन में ओम निसमोसरण जिन समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति का नाम पवित्र करता शत्रुगणों को मित्र दक्षिण दिश में मानद तम पे जजो चतुर्दिश के जिन में ओम चंद्रवरोजन समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति समव शरण में गली चार सीढ़ी उनमें भी सही हजार दक्षिण दिश मान स्तंभ एक जिन प्रतिमा पूजो मात ओम दे पुष्पदंत जिन समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति जो समव शरण में तरु अशोक भव्यों का हरता सर्व शोक पश्चिम दिश मानद स्तंभ एक जिन प्रतिमा पूजो मात ओम दे शीतल जिन समोसरण स्थित पश्चिम दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति भामंडल छवि का अति प्रकाश लजते करोड़ सूरज प्रकाश पश्चिम दिश मानद स्तंभ एक जिन प्रतिमा पूजो मात ओम दे जिन समोसरण स्थित पश्चिम दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति जिन ऊपर 64 जमर स्वच्छ डोरे नित 64 देव यक्ष दक्षिण दिश मानद स्तंभ एक जिन प्रतिमा पूजो मात ओम दे निवासपुर जिन समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति जिन समव शरण में धूप घटों में सुरगुण धूप खेवते हैं सुरभित चारों दिश धुआं उड़े विजन पद गंज सेवते हैं जिन भर से 12 गुण तुंग दक्षिण दिश मानद स्तंभ बना उसमें चारों दिश जिन प्रतिमा में पूजो मन आनंद घना समोसरण स्थित दक्षिण दिशा मानस्तंभ चतुर्भुज स्थितितंग्रव्यो जिन प्रतिमा में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्तंभों के चारों दिश वापी के सन्निध कुंड बने उनमें दरबेर धूल धोकर अंदर प्रवेश कर पाप हने
जिन वर से 12 गुणा तुंग उत्तर दिशमान स्तंभ बना उसमें चारों दिश जिन प्रतिमा में पूजो मन आनंद गना। ओम ह्रीं विमलना समोसन स्थित उत्तर दिशा मानस्तम चतुर्विश तीर्थंकरे जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। जिन वर से 12 गुण तुम पूरब दिश में मानतम कना जिन चारों उसमें चारों दिश जिन प्रतिमा में पूजो मन आनंद ओम घना। अनंतनाथ समोसन स्थित उत्तर दिशा मानस्तम चतुर्दिक चतुर जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। पद्म सूर्य वृषभादि वर्तमानादिभ्यो नमः। अमृत समौषण पद्म सूर्य वृषभादि वर्तमानादिभ्यो नमः। उड़ो की चुनरिया धानी रंग के षट्वती मान स्तंभ चतुर्शीति अधिक त्रय सत्व जिन प्रतिमाभ्या जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम रे समोषण पद्म सूर्य वृषभादि वर्तमानादिभ्यो नमः। ओम समोषण पद्म सूर्य वृषभादि वर्तमानादिभ्यो नमः। समोषण पद्म सूर्य वृषभादि वर्तमानादिभ्यो नमः। हम समोषण पद्म सूर्य विश्वादि 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 वर्तमानादिभ्यो नमः। परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीटला के अंदर दिए पुरु पूज पदाब जाके सुशांतिनाथ भरवंश जगत प्रदीपे मेरे लेकर हूँ शांति सदा अनुपम होवे सारी प्रजा को सुख बलो धर्म धारी नरेसा होवे वर्षा समय पे तिल भरना रहे भी आदि हो कांदेसा होवे चोरनी जारी सुसमय वर्तन दुष्काल मारी बोलूं प्यारे बच्चन हित की आपका रूप ध्याऊं तोलों से हूँ चरण जन के मोक्ष जो लो न पाऊं। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत जिन सेन स्वामी ने पूजाएं 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनमें सबसे पहली नित्य महापूजा कही गई है, कल्परदुम पूजा दूसरी, अष्टानिक पूजा तीसरी, सर्वतोभद्र पूजा चौथी और एक 5वीं इंद्रध्वज पूजा भी कही गई है। नित्य मह पूजा वह कहलाती है जो प्रतिदिन हम भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, साधुओं के लिए आहार दान करते हैं, साधु सेवा करते हैं और जिनालय का निर्माण करते हैं। इसको भी आचार्य भगवंत ने नित्यमय पूजा के अंतर्गत लिया गया है। अष्टानिक पूजा अष्टानिका महापर्व सर्व पर्व में बड़ो अटाई पर्व है। नंदीश्वर सुर जाए लिए वसुधरव है। हमें सकतिसो नाय यहाँ करी थापना पूजे जिनग्रह प्रतिमा है हित आपना। सबसे बड़ा पर्व अगर कोई होता है तो जिनागम में अष्टानिका पर्व कहा गया है, जिसमें निरंतर लोभ कसाय के वशीभूत होकर के भोगों में लीन हुए देव भी चतुर निकाय के देव अपने स्वर्गों को छोड़ करके, विमानों को छोड़ करके, भवनों को छोड़ करके नंदीश्वर द्वीप में जाकर के दिन रात नॉन स्टॉप लगातार भगवान की पूजा करके कर्मों का क्षय करते हैं, पाप कर्मों का। भव्य आत्माओं, हमें सकतिसो नाय यहाँ करी था अपना। अब हम नंदीश्वर तो नहीं जा सकते, तो क्या करें? यहीं पर नंदीश्वर में सिद्ध प्रतिमा हुआ करती है ना। अकृत्रिम जिनालयों में सिद्ध प्रतिमाओं का उल्लेख आया है। तो हम यहीं पर भगवान को विराजमान करके सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर सकते हैं, है ना। इससे क्या अपना हित होगा, दूसरे का हित नहीं होगा। भगवान के लिए कभी भगवान की पूजा नहीं की जाती। भगवान तो कृतकृत्य हो गए हैं, बीतरागी हो गए हैं, उन्हें हमारी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो तो मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, उनकी सारी आवश्यकताएं खत्म हो गई हैं बाहरी। अब वो मात्र अपने अंतरंग में अपनी अंतरात्मा का अनंत सुख प्रति
क्षण उपभोग करते हैं। तो भगवान के लिए भगवान की पूजा नहीं है, हमारे और आपके लिए। धर्म के विषय में कहा गया है, धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधास चिन्वते। धर्म सबके लिए सुखकारी है और सबका हितकारी है, इसलिए धर्मम बुधास चिन्वते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो धर्म में अपना मन लगाते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वे बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, धर्म को भूल करके संसार के सुखों को भोगते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य के प्रताप से मिली हुई संपत्ति को धर्म को भूल करके भोगता है, ऐसा व्यक्ति जिस वृक्ष के फलों को खा रहा है उस वृक्ष की जड़ों को काट रहा है। कुछ समझ में आया? धर्म रूपी वृक्ष में अर्थ और काम रूपी फल लगते हैं, और अगर आप धर्म रूपी वृक्ष को सुबह सुबह उठ करके उसमें पानी नहीं डालेंगे, सिंचन नहीं करेंगे, सुबह सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करेंगे, इसका मतलब आप धर्म रूपी वृक्ष की जड़ को सुखा रहे हैं, उसमें पानी नहीं डाल रहे, सिंचन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस वृक्ष में लगने वाले जो फल हैं कितने दिन तक प्राप्त होंगे? जड़ सूखने के बाद फलों को कितने दिन तक खा पाओगे? इसलिए कहा है, बीज राख हाँ, बीज राख फल भोगवे। जो धर्म का फल तुम्हें अर्थ और घर परिवार कुटुंब के रूप में मिला है, तो बीज की सुरक्षा रख के फल को भोगना चाहिए, जिससे अगली फसल के काम फिर बीज आ सके, फिर फल मिलेगा, फिर बीज, फिर फल। ये क्रम आपके जीवन में बना रहे जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बीज को रखा नहीं, फल भोग लिया, फिर नरकों में जाकर के तीन लोक को अनाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना ला। तीन लोक का अनाज खा जाए ऐसी भूख लगती है, सिंधु नीर से प्यास ना जाए ऐसी प्यास लगती है, समुद्र का पानी पी जाऊं, लेकिन ना एक कण अनाज का मिलता है, ना दो बूंद पानी की मिलती। क्यों? धर्म रूपी वृक्ष की जड़ों को काट दिया था, बीज नहीं रखा था, फल भोग लिया तो आप जाओ सड़ो नरकों में, बब्यात पाओ। तो भगवान की पूजा, नित्य में पूजा, रोज की पूजा, ये भगवान के लिए नहीं। अभी शांति धारा की बोलियां ली, हितेश भैया हमारे सूरत से इतनी दूर से आए, खड़े तो हो नहीं पाए, शांति धारा की बोली लग रही थी, इधर अर्घ चढ़ाने, तो हाँ भाई बोल दो मेरी। ये क्या है? बीज राख फल भोगवे। बीज को सुरक्षित रख रहे हैं और फिर धर्म के फल को भोगेंगे। तो इस प्रकार से बीज राख फल भोगवे। बीज को सुरक्षित रखकर रोज सुबह सबसे पहले बीज को सुरक्षित करो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटे सुबह भगवान के मंदिर में आराधना करो, फिर दुकान जाओ, धंधा पानी करो, फिर घर गृहस्थी के काम देखो, तो घर गृहस्थी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ध्यान रहे, आदिनाथ भगवान कितने दिनों से यहाँ पे विराजमान है और जिनालय का निर्माण होना है। ध्यान रहे, जो भी कमेटी है और इस मंदिर से रिलेटेड, इस मंदिर की पाती में जितने भी परिवार आते हैं, आप जितनी जल्दी भगवान को स्थायी वेदी में रख दोगे, व्यवस्थित कर दोगे, उतनी ही जल्दी आपके घर द्वार परिवार व्यापार सब व्यवस्थित हो जाएंगे। हाँ, जितनी जल्दी जिनालय का निर्माण करोगे उतनी जल्दी आपके घर के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए अब तो शायद काम आगे बढ़ने वाला है। महावीर जी जल्दी से मुहूर्त निकलवाओ
और जिनालय का शिलान्यास करवाओ और बिना रुके जल्दी जल्दी जिनालय का निर्माण होना चाहिए और जिससे भगवान स्थायी वेदी में विराजमान हो और जिन शासन की धर्म ध्वज उस जिनालय के ऊपर लहराएगी तो बहुत खुशी मिलेगी आपको और हमें भी। भगवान को श्रीफल जला के एक दीपक लगा के जाते हैं कि हे भगवान पूजा विधान मेरा अच्छे से हो जाए। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए चाहे वो भगवान का ही मंदिर क्यों नहीं हो, भगवान की ही आराधना करनी पड़ती है। तो आपको ज्ञात होगा अष्टानिका महापर्व आने वाला है और अष्टानिका पर्व में एक एक दिन पूजा पाठ करने से करोड़ों गुने फल की प्राप्ति होती है। हाँ, अष्टानिका में व्रत उपवास करने से करोड़ों गुने फल की प्राप्ति होती है। अष्टानिका में मंत्र जाप करने से, शील का पालन करने से करोड़ों गुने फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा अष्टानिका महापर्व में सर्व कार्यों की सिद्धि करने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और वह भी छोटा मोटा नहीं, 151 मंडल लग करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। और जितने भी इस मंदिर के लोग हैं अपने मंदिर की निर्माण की मंगल कामना से उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ करके मंगल आराधना कीजिए। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आपके मंदिर का निर्माण तैयार होता है।